Welcome in the revision class, DAV Science Book, Class 7, My Living World. I'm going to revise the chapter 1 today. Let's proceed for the chapter 1. In the half yearly syllabus, first chapter is chapter 1. I will recall the terms, only the important terms. चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स आपको पता है टोटल 5 हैं। टोटल न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और जो मिनरल्स हैं ये 5 है। इसके अलावा वाटर रफेज ज़रूरत होता है, लेकिन उसको मिनरल्स की कैटेगरी में, न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में नहीं रखते। न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, डिजीज से बचाने के लिए। सब न्यूट्रिएंट्स अलग अलग तरह के होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक, याद रखना। ऑटो मीन्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ओन फूड बनाते हैं, जिसमें प्लांट याद रखेंगे। ऑटो वर्ड का मतलब ही होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, याद रखना बच्चों। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रो मीन्स डिपेंडेंट है, कुछ एनिमल हैं कुछ प्लांट हैं। एनिमल में वो जिनके पास ग्रीन लीफ नहीं होंगे वो दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, प्लांट में वो जिनके पास ग्रीन लीफ नहीं होंगे वो डिपेंडेंट होंगे। और एनिमल्स सारे के सारे जानते ही हो, हेर्बिवोरस, कार्निवोरस, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। ये टेबल याद है तो कहानी सब याद है। ऑटोट्रॉपिक और ग्रीन और कुछ एनिमल प्लांट्स इसमें आपको है। हेट्रोट्रॉपिक में 3 है। सेप्रोट्रॉपिक, आपको जैसे कि पता है कि सेप्रोट्रॉपिक डेड और डिके पे डिपेंडेंट होते हैं, सड़ी गली चीज़ों पे, जैसे फंगी, मशरूम वगैरह वहाँ पे उगते हैं जहाँ पे चीज़ें सड़ती हैं। पैरासाइटिक याद ही होगा, चोर मैंने बताया था, ये दूसरे प्लांट पे एज ए होस्ट प्लांट पे ग्रो होते हैं। जिस प्लांट पे ग्रो होते हैं उन्हें होस्ट कहा जाता है, और इन प्लांट को पैरासाइट कहा जाता है क्योंकि दूसरे प्लांट पे ये ग्रो हो जाते हैं और उनके न्यूट्रिएंट्स वगैरह को कंज्यूम करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें आपका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो चीज़ों को आप यहाँ पे ह्यूमन के तरीके से, उनके पास पूरा एक डाइजेस्टिव कैनाल होता है, वो चीज़ें को मतलब फूड को अंदर लेते हैं बॉडी के, ठीक है, और उसके बाद उनको डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कि याद होगा सेप्रोट्रॉपिक, मैंने इसमें एक और बताया था, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ डाइजेस्टिव इंजाइम अपने फूड पे पोर करते हैं और डाइजेशन आउटसाइड हो जाती है, डायरेक्ट ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। पैरासाइटिक में डाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है, इनको तो बना बना डाइजेस्ट मिल ही जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूग्लिना के बारे में बताया है कि एक ऑर्गेनिज्म है जो दोनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। ये की पॉइंट अच्छा है, याद रखना। यूग्लिना एक ऑर्गेनिज्म है जो ऑटो भी पर भी है, हेट्रो पर भी है, दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन से इनमें प्लांट और एनिमल दोनों के फीचर प्रेजेंट हैं। फोटोसिंथेसिस 5 टर्म याद रखना, मैंने पहले बताया था। फोटोसिंथेसिस का टर्म आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। इसमें आपका क्लोरोफिल की मदद से, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लास अभी 7 में हो बच्चों, आगे जाके 8 में जाओगे और भी क्लास में जाओगे तो ये रिएक्शन हर जगह आपका वेलकम करेगा। जस्ट इसका उल्टा होता है, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, इसका उल्टा होता है रेस्पिरेशन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के रूप में यहाँ सनलाइट लिए मिलके मुझे मिला कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। जस्ट उल्टा कर दोगे यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर तुम्हें मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ में थोड़ी सी एनर्जी मिलती है जिससे बॉडी आपका चलता है। ये रेस्पिरेशन में होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस का क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से क्लियर है। जनरली याद रखना, वाटर मिनरल जो रूट लेता है, रूट हेयर से वाटर मिनरल्स आपके बॉडी के अपर पार्ट में पहुंचते हैं, वहाँ जाके प्लांट का जो लीफ होता है वो खाना बनाता है। फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है लीफ। लीफ के हिस्से में मैंने बताया था कि जो लीफ का अपर हिस्सा होता है उसमें क्लोरोफिल ज़्यादा होता है और नीचे वाले हिस्से में स्टोमाटा होते हैं। स्टोमाटा मीन्स छोटे छोटे पोर जो गैसेस एक्सचेंज कराते हैं। ऊपर अपर लिप में क्लोरोफिल जो डार्क ग्रीन कलर का होता है वो ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। गार्ड सेल क्या है पता ही आपको, 2 होते हैं स्टोमाटा के, जो ओपनिंग एंड होते हैं वहाँ पे 2 सेल होते हैं, नाम है गार्ड सेल्स। चलिए, सनलाइट ये तो पता ही है, एनर्जी का काम करता है। क्लोरोफिल पता ही है, पिगमेंट है ग्रीन कलर का। कुछ ऐसे प्लांट है जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, उनके जो लीफ होते हैं, सब प्लांट सच लीव्स कंटेन कलर बट द ग्रीन कलर मास्क ड्यू टू द, कुछ ऐसे लीफ होते हैं जिसके आपको दिख तो रहा है एक्चुअली रेड, लेकिन उसमें क्या है कि क्लोरोफिल है लेकिन मास्क है, मतलब उसके पीछे छुपा हुआ है वो है। अगर इन द केस फिर भी नहीं है, किसी किसी प्लांट में लीफ भी नहीं है, तो वहाँ स्टेम में भी अगर क्लोरोफिल है वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस होगी। चलिए अगर यहाँ पे देखो कुछ बात किया गया है, डियर और लायन बोथ डिपेंड ऑन प्लांट्स, देयर वर नो प्लांट्स, डियर कुड नॉट सर्वाइव। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेशन बता रहा है। कोई बोलेगा कि भैया मैं तो मीट ही खाता हूँ, जैसे कि कार्निवोरस बोलने लगेंगे, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली है प्लांट पे, वो जिसको खा रहे हैं यानी वो डियर को खा रहे हैं, तो वो डियर भी तो इसीलिए सर्वाइव कर रहा है क्योंकि इस दुनिया में प्लांट है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे कोई ऑटोट्रॉप पे ही डिपेंड होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या क्या बनता है, तो याद रखना, ग्लूकोज,
ठीक है, ग्लूकोज बनेगा आपका, साथ में आपका निकलेगा क्या, ऑक्सीजन। और यही चीज़ की हमें तलाश है, इसलिए तो हम लोग ढेर सारा प्लांट को पर प्यार बरसाते रहते ना कि ये मुझे क्या देता है, तो देता है ऑक्सीजन, जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। चलिए बढ़ते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस पर हाई हेलो हो चुका है आपका। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें हम डिपेंडेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट पे, ठीक है। और कुछ ऐसे प्लांट है जो हेट्रोट्रॉप होते हैं जिसमें अमरबिल, सेप्रोफाइट, आपको याद ही है, डोडार्ड जो है, कसकट्टा भी इसको कहते हैं। उसके बाद याद रखना इसमें क्वेश्चन आता है होस्ट कौन होगा। जिस प्लांट का ये खून चूस रहा है ना, एक तरह से कहने का मतलब इस तरह समझो, जिस प्लांट को नुकसान पहुंच रहा है वो होस्ट है, यानी जिसने अपने अपने बॉडी पे उसको रहने दिया है, यानी उसकी वजह से वो होस्ट जो है अब कुछ दिन में घोस्ट बनने वाला है, यानी उसका डेड होने वाला है या न्यूट्रिएंट्स की कमी होने वाली है, तो उसको होस्ट करते हैं। फिर आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। मैंने बताया था कि नाइट्रोजन की फुलफिलमेंट के लिए, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट के लिए कुछ प्लांट जो होते हैं कुछ इंसेक्ट्स को भी खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। पिचर प्लांट उसका एग्जाम्पल है, याद रखते हैं। अब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है, कुछ ऐसे डाइजेशन जो होते हैं जो बॉडी से बाहर होते हैं, नाम ही है एक्स्ट्रा, यानी एक्स्ट्रा बाहर, सेलुलर, ठीक है, डाइजेशन। चलिए, द फूड गेट डाइजेस्टेड आउटसाइड द सेल, समटाइम्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गन, दिस डाइजेशन नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। आपको भी जस्ट मैंने बताया था कि फंगी वगैरह कुछ होते हैं वो बाहर इंजाइम सिक्रेट करते हैं, जब उस इंजाइम की वजह से वो जो चीज़ है वो ख़राब हो जाती है, स्वेल एंड स्मेल आने लगती है, तब उससे वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। याद है ना, कोई भी खाना वगैरह को हम ज़्यादा देर तक छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, महकने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ इंजाइम्स वगैरह वो लोग सिक्रेट करते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल भी है तो याद रखो। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर राइजोपस, म्यूकर, यीस्ट, मशरूम, मैनी बैक्टीरिया, ये सब नाम है, याद रखो। कुछ एक दो एग्जांपल तो पक्का याद रखो, ठीक है। ये आपका ब्रेड है जो बहुत टेस्टी लग रहा है, एक्चुअली बहुत बुरा लग रहा है। चलिए, सिम्बायोटिक रिलेशन, मेरा सबसे प्यारा दोस्त सिम्बायोटिक, यानी इसके लिए एक लाइन याद रखें, हम साथ साथ हैं। एक ऐसा रिलेशन जो दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहें लेकिन एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे को सफिशिएंट पूरा कंप्लीट करके, तो दिस रिलेशन नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशन टू लिव टुगेदर। प्लांट में याद रखना एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। लाइकेन एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब पार्टनरशिप रिलेशन है, इसमें किसका किसका वो पार्टनरशिप है, फंगस और अलगी का वो पार्टनरशिप है। इसमें याद रखा फंगस जो है और अलगी है, अलगी ग्रीन कलर के होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करता है। फंगस जो है क्या करता है, वो वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देता है। और क्रो और बफेलो की भी जो स्टोरी है वो भी सिम्बायोटिक रिलेशन है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया, की पॉइंट आपको याद रखना है, राइजोबियम बैक्टीरिया है जो रूट हेयर में प्रेजेंट होता है। लेगुमिनस प्लांट, लेगुमिनस ऐसे प्लांट होते हैं जो आपको ना प्रोटीन रिच फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे पी वगैरह या चना वगैरह, ये सारा चीज़ है। मशरूम, ग्राउंडनट वगैरह, मशरूम सॉरी कह रहे थे, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, सॉरी, ये सारी चीज़ों लेगुमिनस प्लांट में उसके रूट में राइजोबियम होते हैं। ये भी नाइट्रोजन का अमाउंट प्लांट को पूरा करने में हेल्प करता है। हाँ, सॉइल में न्यूट्रिशन कैसे रिप्लेस होते हैं, रिप्लेस का मतलब वापस आते हैं। तो पता ही है कि सॉइल एक प्लांट है, वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, तो ठीक है। और कुछ उनका डेड होने के बाद से उनका लीफ गिर रहा है, बॉडी डिकम्पोज हो रहा है, तो चीज़ें वापस फर्टिलाइजर के फॉर्म में उसे मिल रही है। चीज़ें सड़ने के बाद वापस उसे एज ए न्यूट्रिएंट्स मिल ही जाता है। अगर एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ी तो राइजोबियम बैक्टीरिया काम है, नॉर्मल तो खाद वगैरह काम कर ही रहा है। कीवर्ड्स में कुछ भी नहीं बचा है। ऑटोट्रॉपिक बता दिए, क्लोरोफिल बता दिए, हेट्रो बता दिए, होस्ट बता दिए, इंसेक्टिवोरस बता दिए, न्यूट्रिशन बता दिए, पैरासाइटिक बता दिए, फोटोसिंथेसिस बता दिए, स्टोमाटा वेसल्स बता दिए। क्विक रिवीजन है तो इससे ज़्यादा मैं बातें आगे नहीं करूँगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन मैंने पहले से आपको करा दिया है, तो चीज़ें आप समझ गए हैं। तो अब चैप्टर 2 के लिए अगली वीडियो देखिएगा।